नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 3 नवंबर था और आपके जो पेपर हैं एग्जाम डेट 30 यानी 3 नवंबर आज का आपका साइंस का था, उसके पश्चात मैथ का था, जिन दोनों की हम आपको आंसर की प्रोवाइड करा चुके हैं। वहीं पर आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र यानी आज का जो जो प्रश्न पत्र था आपका तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामाजिक अध्ययन का था मित्रों। तो आपको सामाजिक अध्ययन की भी ऑथेंटिक, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। वहीं पर आपने यदि हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मित्रों, वहां से जाकर आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करेंगे मित्रों, सभी अपने मित्र बंधुओं के साथ। तो चलिए मित्रों, जैसा कि आज के पेपर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तृतीय सेमेस्टर 2020 और पंचम प्रश्न पत्र यानी सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, तो पहली हमारी श्रृंखला वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है। आपका पहला ही क्वेश्चन था कि गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो मैंने कई बार आपको राइटर्स के नाम भी बताए थे कई वीडियो में, तो यहाँ पर आपकी पंडित जगन्नाथ बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहांगीर के बचपन का नाम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, यानी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेरी घास के मैदान हैं, तो प्रेरी घास के मैदान जो हैं आपके उत्तरी अमेरिका बिल्कुल से, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो मैंने आपको कई बार बताया था शिवाजी की राजधानी जो है रायगढ़ थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछा गया था मित्रों, तो अवध का नवाब सिराजुद्दौला था लेकिन बंगाल का नवाब मीर कासिम था, इसलिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल से करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी या किसने, आर्य समाज से संबंधित एक ग्रंथ है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। वहीं पर आपका नापक किस राज्य की तट की रेखा सबसे लंबी है, तो देखिए यदि आपको ऑप्शन को अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर जो उपयुक्त आंसर आपको नजर आ रहा है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात है, तो आपका आंसर भी बिल्कुल से करेक्ट गुजरात हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है, तो आप गांधी जी को याद करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंपाज क्या है, तो पंपाज जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लिए गए हैं, तो आयरलैंड जो कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में बना है मित्रों, तो इसलिए याद रखेंगे आप कि आयरलैंड आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के विधानसभाओं के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल से इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान की जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन फोर्थ में आपका मुंबई है, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं पूछा गया मित्रों, इसलिए याद रखेंगे सीमा शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पाद ये सभी केंद्रीय शुल्क हैं, जबकि भू राजस्व है जो राज्य कर है, इसलिए भू राजस्व बिल्कुल से नहीं वाला जो पूछा है बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला है अति लघु उत्तरीय की, जहां पर आपका 16वां प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर आपको 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप इनको आंसर आपका कर पाए होंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला कि शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया था जिसमें आपका चौथा आता है शिवाजी के द्वारा लगाया हुआ और सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां आजाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण था, तो सुभाष चंद्र जी की मृत्यु के पश्चात उनका नेतृत्वकर्ता नेतृत्वशीलता की कमी के कारण ये उनका पहला एक कारण लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, तो भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त की जो किया था वह लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा किया गया था मित्रों, तो आपका आंसर भी वही लॉर्ड कार्नवालिस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैव मंडल किसे कहते हैं, तो जहां पर जीवन उपस्थित होता है, यानी जिस पर जीवन उपस्थित है, आप जैव मंडल के अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमालय के प्रमुख 2 दर्रों के नाम लिखिए, तो आपने कई बार आपको बताया कि मैंने कई बार दर्रों को आपको बताया, तो जहां पर आप जोजिला लिख पर आए होंगे, तो कई दर्रे हैं, आपको जो उचित लगा हो पीर पंजाल,
नाथुला, कारकोरम आदि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कारक हैं वायु जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर यानी वायु दाब परिवर्तन आदि के संबंध में आप बेहतर तरीके से तीनों कारकों को लिख पाएंगे। वहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय। तो ये बेहतर तरीके से आप अच्छी तरीके से लिख पाए होंगे। आपको ज्ञात है कि वन संरक्षण के लिए हमारे उपाय कौन कौन से होते हैं। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको कुटीर उद्योग कहा जाता है, जिसे आप विस्तृत रूप से बेहतर तरीके से भी लिख पाए होंगे। वहीं पर आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी मैंने आपको ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया था, कई बार आपको बताया कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। ठीक है, परंपरागत यानी कि जो सीमित हैं और समय में खत्म होने वाले। वहीं पर गैर परंपरागत जैसे कि आपका सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, आपका पवन ऊर्जा, ठीक है, आदि, ये आपके गैर परंपरागत साधनों के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम होता है। तो संसद के द्वितीय सदन का नाम आपका राज्यसभा, आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा आपका द्वितीय सदन होता है। ठीक है, कई बार उच्च और निम्न सदन करके पूछा जाता है, तो यहाँ पर द्वितीय सदन पूछा गया, जिसे आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। वहीं पर अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के अभिभावक कौन थे। ठीक है, तो जनक आप जानते हैं यानी निर्माणकर्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वहीं पर अभिभावक पूछा है, तो जो इसके रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या होगा, अभिभावक के अंतर्गत आएगा। मित्रों, कई बार एज इट इज आपके कंपटीशन एग्जाम के 2-3 प्रश्न हैं जो एज इट इज डाल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। तो मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद आदि के कार्य आप बेहतर तरीके से उनके विभागों को बंटवारा आदि के रूप में बता पाए होंगे। मित्रों, वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए बेहतर तरीके से आप इसको भी कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका, रिजर्व बैंकों को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। क्योंकि सभी बैंकों का ये संचालन करता है, इसके लिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसको भी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वहीं पर आपके लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों तो काफ़ी लेंथी, मराठों के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो जिसे बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल सुधारों के काल, यानी इनके द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे। ठीक है, तो उनको आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। वहीं पर राजा राममोहन राय की आपकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। और डच कौन थे, इनके भारत में आगमन कब हुआ था, सबसे पहले आगने वाले, ये तो आप याद रखेंगे। वहीं पर सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, मौसम तथा जलवायु से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण मित्रता क्या, न्यायालय का क्या अर्थ है आदि इसके बारे में, और लोकसभा की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, ई बैंकिंग आदि के रूप में आप इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को बेहतर तरीके से अपने शब्दों में बेहतर तरीके से, जैसे कि हमने आपको प्रिपेयर कराई थी, बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। मित्रों, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। मित्रों, वहीं पर आप यदि आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मित्रों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।